हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एनबीएस क्रिएटिव वर्ल्ड में। इंटरनेट जिसका इस्तेमाल हम सब लोग करते हैं, यहाँ पर हमें किसी भी सवाल का जवाब मिल जाता है। लेकिन इसी इंटरनेट में हमें कभी कभी कुछ ऐसी चीज देखने को मिल जाता है जो एक मिस्ट्री बनकर रह जाता है। तो आज हम आप लोगों को आज दिखाएंगे इंटरनेट की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और जिसे समझाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, बिना और देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए और बगल की घंटी को ऑल पर कर दीजिए ताकि आप लोगों को हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। अप्रैल 2010 में कनाडा के रहने वाली कैरिन कैथरीन वॉलग्रेम नामक एक महिला ने फेसबुक ज्वाइन किए थे, जो कि अभी एक आम बात है। लेकिन कैरिन की जो चीज बाकी सब फेसबुक यूजर से अलग करती थी वो है उसकी फेसबुक पोस्ट, जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ये भी डाउट करते हैं कि कैरिन के प्रोफाइल का जो पोस्ट है वो बाकी इंसानों द्वारा किया गया है या नहीं। 2011 में कैरिन ने अपने प्रोफाइल पर बहुत सारे नंबर्स पोस्ट करना शुरू कर दिए थे जिसका कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक कि वो खुद ही अपने पोस्ट पर कमेंट करती थी। अगर हम उनकी प्रोफाइल को देखें तो उसके अनुसार उन्होंने कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से हिस्ट्री के ऊपर पीएचडी की थी। कैरिन की प्रोफाइल में लिखा गया था कि उसे बहुत सारे लैंग्वेजेस आता था, जिसके अंदर इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इस्टोनियन, लैटवियन, लैटिन और गैलिक। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि गैलिक जैसी कोई लैंग्वेज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। धीरे धीरे उसने इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया, जैसे FBI, CBI, M16। स्पेशली वो बात करती थी ऐसे सब चीजों के बारे में जहां वो बताती थी कि ये सब एजेंसीज इलीगल एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ है। और अचानक ही 2016 में कैरिन का फेसबुक प्रोफाइल डिलीट हो गया और वो इंटरनेट से चली गई। आज तक किसी को ये पता नहीं चला कि उसकी फेसबुक पोस्ट का असली मकसद क्या था। इंटरनेट में अचानक ही ये अजीब सी वेबसाइट आई थी जिसका नाम था OCT282011.com। ये एक ऐसी वेबसाइट थी जिसमें सिर्फ एक डार्क स्क्रीन थी और उसके साथ कुछ क्रिप्टिक लाइंस। इसके अंदर की कड़ी पिरामिड और स्क्रोडिंजर की बिल्ले की खींची गई छवियों की ओर ले जाती थी। इस वेबसाइट में एक फोन नंबर भी दिया जाता था जिस पे कई लोग कॉल करते थे और डर जाते थे। OCT282011 पे हमेशा एक काउंटडाउन चलता रहता था और वेबसाइट के अंदर की क्रिप्टिक चीज बदलती रहती थी। लोगों का मानना था कि काउंटडाउन खत्म होने के बाद हमारे पृथ्वी में कुछ रहस्यमय घटना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ एक नंबर आ गया जिसमें कॉल करते ही लोगों को रीपे वॉइस सुनाई देती थी। किसी किसी का कहना था कि उन लोगों को एक अननेचुरल साइलेंस के बाद लाउड बीप सुनाई दिया। कुछ लोगों के अनुसार उनको हेवी ब्रीदिंग और मफल्ड वॉइस सुनाई दी। इस सब साउंड के अलावा भी एक आदमी का कहना था कि उसको फ्लोर के ऊपर कोई भारी वस्तु को घसीट के ले जाने की आवाज आ रही थी। इसके बाद ही ये वेबसाइट अचानक बंद हो गया और आज तक किसी को पता नहीं चला कि आखिर इस वेबसाइट के पीछे कौन था या फिर क्यों क्रिएट किया गया था ये वेबसाइट। 2013 से एक वेबसाइट लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी जिसका नाम था 973EHTNAMUH973.com। वैसे तो हमें इस वेबसाइट के नाम का कुछ मतलब नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम इसमें मौजूद लेटर को ठीक से ऑर्डर में सजाए तो उसका एक मतलब निकल सकता है। जैसे कि EHTNAMUH, इसको ठीक से अरेंज करें तो इससे निकल कर आता है द ह्यूमन। इस वेबसाइट को खोलते ही आपको मिलेगा आब्रा का डाबरा, जो कि ऑब्वियसली ठीक फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये ऐसे लिखा हुआ है कि जिससे ये एक ट्रायंगल की शेप में दिखता है। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे डिस्टर्बिंग पिक्चर्स है जिसका कोई भी मतलब नहीं है। कई लोगों का कहना है कि ये वेबसाइट का किसी रिलीजियस से संबंध है, क्योंकि इसके अंदर का जो नंबर है वो लिंक है किसी मैजिकल अल्फाबेट से या नंबर से। लेकिन कई का मानना है कि ये वेबसाइट ऐसे ही बनाया गया है जिसका मेन मकसद है लोगों को अपनी ओर खींचना। और इस वेबसाइट का अजीब बात है कि आप इस वेबसाइट के जितने अंदर घुसते जाएंगे और क्रिप्टिक चीजों को डिकोड करते रहेंगे,
ये वेबसाइट और भी डरावनी और क्रीपी होती जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोस। अभी तक हमने आपको दिखाया इंटरनेट में मौजूद कुछ क्रीपी वेबसाइट के बारे में, लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं john.com वेबसाइट के बारे में। ये वेबसाइट देखने में बहुत ही सिंपल है और इसके अंदर बहुत ही सिंपल पिक्चर अपलोडेड है, लेकिन किसी भी इमेज को जब भी क्लिक करते हैं तो एक लॉगिन पेज खुल जाता है। हर लॉगिन पेज एसएस कोड मांगता है। एक बार एक यूजर ने वेबसाइट की कोड को समझने की कोशिश किए थे, लेकिन इस वेबसाइट की कोड क्या है आज तक वो एक रहस्य बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इसको हैक करके लॉगिन पासवर्ड पाने की कोशिश की है, लेकिन वो लोग भी कामयाब नहीं हुए। आज तक किसी को नहीं पता आखिर ये वेबसाइट क्यों बनाया गया है और आखिर कहां से मिलेगा इसका पासकोड। 1994 से ये वेबसाइट लाइव है और कई लोगों का मानना है कि ये इतनी सिक्योर वेबसाइट है कि कभी भी इसके ओनर ने इसे बेचने का सोचा तो ये बहुत ही महंगा बिकेगा। अगर आपको कोड ब्रेक करना पसंद है तो ये वेबसाइट आपको पसंद आ सकती है। 2012 में इंटरनेट में आया एक क्रिप्टिक पजल जिसने बहुत सारे कोड ब्रेकर्स को हिला के रख दिया था। सिकाडा ये एक इंसेक्ट का नाम है और इस पजल में भी वही इंसेक्ट का फोटो दिया हुआ है जो आम लोगों की बस का नहीं है सॉल्व करना, लेकिन इसके अंदर एक कोड दिया जाता है। जो भी इस कोड को सॉल्व कर पाता है उसे एक क्लू मिलता है दूसरे पजल में जाने के लिए। इस पजल को सॉल्व करने का ट्राई तो बहुत सारे लोगों ने किए थे, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोगों ने इसको पूरा सॉल्व कर पाए। उन सारे लोगों में से जोएल एरिक्सन एक नाम है जिसने इस पजल को सॉल्व कर दिया था। किसी किसी का मानना है कि इस सिकाडा 3301 पजल के पीछे किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है जो अपने लिए एक काबिल कैंडिडेट ढूंढ रही है किसी बड़े काम के लिए। आज तक ये किसी को पता नहीं चला कि जिन लोगों ने इस पजल को सॉल्व किया था उनको कुछ मिला या नहीं। यहाँ तक कि कुछ टाइम बाद इस वेबसाइट में शो होने लगा कि उनको जो चाहिए था वो उनको मिल चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक मजाक था और इसको मजाक के लिए क्रिएट किया गया था। किसी किसी का मानना है कि इसके पीछे कुछ बहुत ही बड़ा रहस्य था। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन हम जल्दी ही वापस आएंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और शेयर करके अपने दोस्तों और फैमिली को भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में जानने का मौका दें।